अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो। मैंने अभी अच्छे से सलाम करी क्योंकि लास्ट टाइम लोग भड़क गए थे कि तुम अच्छे से सलाम नहीं करती, तुम शाहरिक हो तो सलाम ना करो, बट मैं कर ली। खैर, मैं चाह रही थी कि मैं बाकी की कहानी बाद में सुनाऊँ, लेकिन मैंने सोचा था कि अभी व्लॉग बना लूँ क्योंकि ऐसा मैं ऐसे वैसे इस पोजीशन में क्यों बात कर रही हूँ। एक्चुअली पहले मैं यहाँ की लाइटिंग ठीक नहीं है, पहले मेरे को एक बल्ब लगाना पड़ेगा। उसके बाद मैं चाहती हूँ कि एक स्टोरी टाइम में अच्छा सा एक व्लॉग बना पाऊँ क्योंकि मेरे कमरे की लाइटिंग कुछ ठीक नहीं है और पखेड़ा भी पड़ा हुआ है। तो मैंने सोचा प्रिटेंड नहीं करते हैं, अब जैसी ज़िंदगी वैसे दिखाते हैं क्योंकि मेरे को व्यूज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है एक्चुअली। हाँ, तो मैं पहले ये लगाती हूँ, उसके बाद हम देखते हैं लाइटिंग कैसी है, उसके बाद कंटेंट स्टार्ट करते हैं। पता नहीं लोगों इस व्लॉग के कितने कैमरा एंगल चेंज होंगे, बट अभी मुझे ये लगाना है होल्डर, देखते हैं। तुम भी देख लो क्या दिखा, व्लॉग में यही सब दिखा सकती हूँ। पकोड़ा, ये तो पकोड़ा हो गया मेरा। पता नहीं, मैंने लगा लिया है, देखते हैं कि चलता है नहीं। डैम। हाँ, तो काम की बात पे आते हैं। जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं हर बार ये व्लॉग में स्टार्टिंग में बोलती हूँ कि मैंने सोचा, बस सोचती रहती हूँ। मैंने सोचा, फिर से अगेन सोचा कि अब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाले हैं और मैं एक मतलब एक क्या मैं व्लॉग डाल लूँ जिसका कोई खैर मतलब तो है नहीं क्योंकि हाँ वेव्स तो आने से रहे। माय गॉड, हो गई ओवर एक्टिंग। चल, तो बात क्या थी कि गंभीर विचारधारा, मेरे को भी सीरियस होना चाहिए। तो मेरा लास्ट पेपर जब हुआ, मैं वापस आ रही थी और आते आते मेरे पास आईफोन 12 था एक्चुअली, जो कि मैंने अपने भाई से बोरो किया था। ऑफ कोर्स अभी लेने की मेरी औकात नहीं है, बट स्टिल हाँ, पल रहे माँ बाप पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और आते आते वो बाइक से गिर गया और मेरे पास इतना भी दिमाग नहीं है कि मैंने उस टाइम पे मैं हमारे दोस्त कुछ डिनर करने के, क्या डिनर यार, दिन में तो लंच करे ही ना, ऑफ कोर्स लंच करने गए थे। और वो पेप्सी का बॉटल मैंने बैग में रखवाया, पेन बैग में रखवाया, लेकिन उसे मैंने सूट सलवार पहना हुआ था और उसका जो कवर था बहुत स्लिपरी था, तो जेब से गिर गया। और जब मैं पीछे देख रही हूँ कुछ तो गिरा, एंड आई वाज लाइक क्या है, और मेरे को अरे तेरा फ़ोन है, तो मुझे लगा पता नहीं कोई पत्थर वत्थर गिरा होगा, तो मेरा फ़ोन ऐसे जब मैं पीछे देख रही हूँ ना, 5 सेकंड बाद बाइक पे थी मैं, ऐसे गोल 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 करके राम नाम सत्य हो गया फ़ोन का। तो खैर मेरा सपना भी वहीं पे चूर चूर हो गया। मैंने सोचा कि मैं तो सोची थी मैं व्लॉग बनाऊँगी, ये करूँगी वो करूँगी, बट वो ख़राब हो गया मेरा सीन। और अभी मुझे ये भी दिक्कत है कि इस फ़ोन की भी स्टोरेज कम है और क्या पता ये आईफोन स्टोरेज फुल दिखा दे और मैं ये वीडियो भी आगे जल्दी ना रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मुझे अभी मेन में बात करना चाहिए। तो हर दिन मेरे साथ अभी क्या, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं ऐसी व्लॉगर बनूँ कि ओ माय गॉड मेरी प्रॉब्लम्स है, ये है वो नहीं, अच्छी ऐसी बात नहीं है। प्रॉब्लम्स होती है, सबको शेयर करनी चाहिए, किसी को यहाँ से सपोर्ट मिलता है, मॉरल सपोर्ट, और कोई हत्थे चढ़ जाता है लोगों के, वो अलग बात है। तो बात ये थी कि मैं सोचा मैं व्लॉग बनाऊँ, मैं लास्ट के दिन आई तो मैं सोचा ठीक है, लेकिन फ़ोन टूट गया और फिर मुझे एक हफ़्ता वेट करना पड़ा। फिर मैंने मतलब नया फ़ोन लेने के लिए, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे पास 15 आ गया है। 15 आए हुए को भी 1 महीना हो चुका है, मैं फिर भी सोच रही हूँ व्लॉग 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 व्लॉग, पता नहीं इसको प्रोक्रेस्टिनेशन बोलते हैं। मैं सोचती हूँ कि नहीं मैं जिम जाऊँगी, फिर कुछ टाइम हो जाता है मैं कंसिस्टेंसी नहीं रख पाती, फिर मैं सोचती हूँ कि मैं व्लॉग बनाऊँगी, फिर व्लॉग नहीं बना पाती, और मतलब हर एक चीज़ दिमाग में चल रही होती है और कुछ ठीक हो नहीं रहा होता। खैर आते हैं स्टोरी टेलिंग की ओर। मैं क्यों स्टोरी टेलिंग चूज़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ, मेरा अभी सुबह का सीन होता है कॉलेज, कॉलेज से आओ, लॉ की पढ़ाई, फिर पढ़ाई तो ऑफ कोर्स, फिर उसके बाद मैं सोचती हूँ कि ठीक है अब आ गई हूँ तो पढ़ ही लेती हूँ, घूम लेती हूँ थोड़ा, यहाँ जाती हूँ वहाँ जाती हूँ, जिम चली जाती हूँ, वहाँ से आके कोई हिम्मत नहीं रहती होती, फिर घर का सीन है वो भी होता है, तो मैंने सोचा ठीक है। अभी बात आई ये कि पता नहीं मैं इतने पॉजेस क्यों ले रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं स्टोरी टाइम इसलिए बता क्योंकि अभी तक जितना मैंने स्टफ़ अपने दोस्तों को बताया कि, और मेरे को क्या सुनने को मिला है कि भाई ऐसी ऐसा मतलब ऐसा स्टफ़
हमारे साथ तो नहीं हुआ, तुम जल्दी शायद इतनी मैच्योर या सेंसिटिव हो गई हो बिकॉज ऑफ ऑल द स्टफ दैट हैज हैपेंड, जिसको हम बोलते हैं कि पास्ट ट्रॉमा रहा है। बस ट्रॉमा था, जो ट्रॉमा था वो कोई ऐसा नहीं था कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का ट्रॉमा। ट्रॉमा ये था कि स्कूल लाइफ ने कैसे बर्बाद करी है हमारी मेंटल हेल्थ, या कुछ इसमें टीचर्स का योगदान भी बहुत रहा होगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती मैं डायरेक्ट अथॉरिटी या किसी उसका नाम लूँ या टीचर का नाम लूँ, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ इंस्टेंसेस दैट आई रियली वांट टू शेयर विद यू गाइज, एंड आई होप नहीं करती मैं, हाँ करती हूँ, थोड़ी थोड़ी होप करती हूँ मैं कि तुम लोग रहो यहाँ पे। अभी भी रहता नहीं, रात के 12 नहीं 1 या 2 बज रहे होंगे, और मेरे पेरेंट्स अभी सोए हैं और मैं यहाँ आ गई। स्टोरी उनको ऐसा लगना होगा कि मैं किसी से बात कर रही हूँ। तो हाँ, बात ये है कि स्कूल का क्या योगदान रहा, या तो इतनी हिंदी मत कर, या तो इतनी उर्दू मत कर, या तो इतनी इंग्लिश मत कर। आई हैव टू बी स्ट्रेट अबाउट दिस। सो बात होती है स्कूल्स की। मुझे नहीं पता मैं अगर ज़िंदगी में कितनी भी कॉन्फिडेंट हो जाऊँ, जैसे अभी कैमरा के सामने हूँ माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, नज़र ना लगाना, मैं कभी नहीं ऐसा सोचती। देखो जिस चीज़ का डर था वही हुआ। मैं बोल रही थी कि स्टोरेज फुल होगी, वो हो भी गई, और अब मुझे काफ़ी स्टफ डिलीट करना पड़ा। तो मैं खैर यहाँ पे ये यूजलेस इन्फॉर्मेशन में क्यों दे रही हूँ। बात कर रही थी मैं कॉन्फिडेंस की। तो इतना कॉन्फिडेंस होने के बाद भी मैं पता नहीं ऐसा क्यों सोचती हूँ कि जब भी कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन करना होता है, टीचर्स मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट पढ़ रहे होते हैं, मेरे दिमाग में कोई क्वेश्चन आता है, तो मेरे को 10 बार सोचना पड़ता है। ओके मुझे ऐसे, नफीसा मुझे ऐसे बोलना है, हाँ मैम व्हाट आर द एसेंशियल्स फॉर दिस स्टफ, मैम हाउ कैन वी मैनेज दिस। मैं 3-4 बार दिमाग में रिपीट करती हूँ, फिर जाके मैं ऐसा मतलब आफ्टर दैट आई एम एबल टू कन्वे माई क्वेश्चन और आस्क माई क्वेश्चन। तो ये चीज़ें भी हट जाती। कुछ दिनों बाद मैं एक साइकोलॉजी का सेशन होता है हमारी यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ अटेंड करती हूँ और मैं कुछ चीज़ें जानती हूँ कि ऐसा क्यों है। ऐसे ऐसे लोगों को मैं देखती हूँ जो टीचर के सामने इतने फ्रैंकली होते हैं, आगे पीछे मंडरा रहे होते हैं, कोई टेंशन नहीं, कुछ भी पूछ रहे होते हैं। बट मेरी बिल्ली आवाज़ दे रही है अब यार, कितनी इंटरप्शंस होगी कि ऐसे मंडा रहे होते। तो फिर मैं कभी हमेशा सोचती थी यार ये ऐसा कैसे करते हैं, मतलब इतना फ्रीली होके घूमते हैं। तो फिर मुझे बाद में पता चला, सी फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम नॉट ब्लेमिंग द होल कश्मीरी कल्चर एंड द जो टीचर और स्टूडेंट का वहाँ पे सीन रहता है, लाइक इतना स्ट्रिक्टनेस होती है, या जिस माहौल में हम पले बड़े थे वहाँ तो बहुत स्ट्रिक्टनेस होती थी ऑफकोर्स। और मुझे लगता है मेरी बिल्ली बार बार मुझे डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि यहाँ पे खरगोश के बच्चे भी हैं, ये बार बार उनको खाने की कगार पे है, और मेरे को इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो बात ये थी कि ऐसा क्यों होता है। फिर मैंने जब इस चीज़ के बारे में देखा जाना कि ये क्यों है, बात है तो फिर मैं कुछ कुछ चीज़ ऐसे रिकॉल करती हूँ कि जिससे मुझे पता है कि इस चीज़ का इतना गहरा असर पड़ा है कि मैं आज तक सीधे बोल नहीं पाती। और मैं तो यही होप करती हूँ थोड़ी बहुत तो कर ही लेती हूँ कि मैं उनका नाम ना लूँ उन टीचर्स का। अब ऐसा नहीं है कि कोई नफ़रत है, बट उनके चेहरे अभी भी याद है मुझे। तो ऐसी चीज़ें होती है ना एकदम छाप जाती है तुम्हारे दिमाग में, ऐसी चिपक जाती है। फिर वी कॉल दिस ओके आई नीड टू बी सीरियस। सो द थिंग इज़, मेरे को एक इंस्टेंस याद आता है जहाँ पे मेरे माता पिता श्री ने हमें फर्स्ट और सेकेंड हाँ क्लास में एक हॉस्टल में डाल दिया था, जो कि श्रीनगर में था। शहर वॉज श्री क्यों बोल रही हूँ मैं। उसके चलते हमारे जो वहाँ पे बेंच जहाँ पे हम बैठते हैं, बहुत बहुत छोटे थे, मतलब और उन इतने में लाइक मुझे लगता है इतना, हाँ लकड़ी के थे, उस पे हम 2 स्टूडेंट्स बैठते थे। एकदम पट्टियाँ ऐसे होती है ना, ऐसे सीट्स जुड़ी हुई थी। अब देखो जो हेल्दी होता, ऑफकोर्स जो हेल्दी है, तुम और हमारी तरह नहीं, वो जो लोग हेल्दी होते हैं माशाल्लाह, वो सीधे से बैठ नहीं पाते थे। जब यही चीज़ हम आगे लेके गए, बोला कि बच्चे थे, तो कोई वो नहीं था, हमने बोला कि हमें टाइटिंग होती है, हमने वर्ड यूज़ किया था। और पता है डिस्पाइट कि वहाँ की प्रिंसिपल को ये चाहिए था कि उस प्रॉब्लम को देखे कि वो क्या है, ये क्या बोल रहे हैं। अगर टाइटिंग हो रही है, बच्चों को हो रही है, तो तब जाके बोल रहे हैं, लेकिन नहीं, वो हमें बोल रही है व्हाट इज़ टाइटिंग, व्हाट डू यू मीन बाई टाइटिंग, कैन यू इलेबोरेट व्हाट इज़ टाइटिंग। और मैं सेकेंड स्टैंडर्ड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बच्ची, मैं सोच रही हूँ, मेरे को मतलब सरकाज़म समझ नहीं आया वो किस वे में था। वो क्यों बोल रही है कि तुम्हें पता नहीं टाइटिंग क्या, मतलब तुम लोगों को पढ़ना है, नाटक करना है, तुम लोग
ये करने आते हो, इधर टाइटिंग है। आज तक किसी बच्चे ने शिकायत नहीं की टाइटिंग की, सिर्फ तुम लोगों को टाइटिंग की शिकायतें क्यों आती है, हॉस्टल वालों को। ठीक है, रफा दफा गया मसला, हम चले गए। अब क्लास में क्या होता है, मेरी पेंसिल, ऑफकोर्स मैं घर से दूर हूँ, मैं 40-50-60 किलोमीटर घर से दूर हूँ। एक तो बच्ची हूँ मैं, ठीक है, और मैं और मेरी जुड़वा बहन, हम बच्चे हैं, और मेरे पास पेंसिल ख़त्म हो गई थी। मुझे याद है नटराज का पेंसिल हुआ करता था, वो रेड कलर का, बहुत अच्छा लिखा जाता था उनसे। वो शार्प होते थे, एक तो वो डुप्लीकेट टाइप के होते थे, वो पता नहीं उसको क्या बोलते थे, बट हाँ। तो मेरे पास वो था, शॉप कर करके वो बहुत छोटा सा, इतना सा हो चुका था, इतना। और इतना जब हो चुका था तो मैं लिख रही थी उससे, मैम आती है वहाँ से, ऐसे एकदम चल के एकदम ऐसे मेरा पेंसिल लेती है और खिड़की से बाहर फेंकती है, और ऐसा क्लास में चिल्लाती है कि क्यों पेंसिल नहीं है क्या तुम लोग। पता नहीं कौन से है भी मेरी ज़िंदगी में व्लॉग बनाया नया नहीं, या स्टोरी टाइम जो भी है। तो वैसा सीन होता है, वो आती है और मेरा पेंसिल की खिड़की से बाहर फेंक देती है। क्यों, तुम्हारे पास पेंसिल नहीं है क्या, तुम अफोर्ड नहीं कर पा रही क्या तुम पेंसिल एक। भाई मैं जुगाड़ कर रही हूँ यार, मतलब नहीं है मेरे पास पेंसिल। अब एक तो बाहर जाना अलाउड नहीं है, महीने में 1 या 2 बार तुम्हारे पेरेंट्स आते हैं तुमसे मिलने। अब अगर मेरे पास नहीं है, पेंसिल ख़त्म हो गया, तो मतलब एक एम्पैथी सिंपैथी कुछ तो होता है। वो मैं अब यूनिवर्सिटी लेवल पे पढ़ रही हूँ, शायद इनको भी पढ़ना चाहिए था उस टाइम पे कि बच्चों से कैसे पेश आते हैं। तो मैंने बोला चल ठीक है, मैंने उतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं। अब ऐसा फील हुआ, मेरे को बहुत बुरा फील हुआ कि ये हो क्या रहा है, मतलब हर कोई डांट ही रहा है, ये वो क्या सीन चल रहा है। तो ऐसे मार के ये सीन मुझे याद है, 5 रुपए का सिक्का निकाल के, 5 रुपए का कॉइन, जब मुझे याद आता है ना, मेरा दिल बाहर आ जाता है। वो 5 रुपए का सिक्का उठा के दूर से मेरे पे फेंकी, जाओ ये लो, अपनी पर्स से निकल के, जाओ ये लो पेंसिल खरीद लेना। और पूरी क्लास हंस रही है। हाँ ठीक है, पेंसिल खरीद लेती हूँ। एंड उसके बाद हाँ ऑफकोर्स जब मेरे पेरेंट्स मिलने आए थे तो मैंने एक पूरा डिब्बा ही ले लिया था, ताकि किसी को शिकायत ना हो और ऐसे कोई ह्यूमिलेट ना हो। देखो ये चीज़ें तो समझ नहीं आती है, लेकिन धीरे धीरे जब ये ट्रेसेस दिमाग में पड़ते हैं ना कि अच्छा ह्यूमिलेशन ऐसी होती है, क्योंकि तब तुम्हारा दिमाग इतना मेच्योर नहीं होता है कि ओ लेट इट गो, कोई बात नहीं, होता है, टीचर ने ऐसे बोल दिया होगा, कोई बात नहीं। मतलब 10 चीज़ें ऐसी होती हैं, तो खैर ये चीज़ भी जाने देते हैं। मैं और मेरी जुड़वा बहन की हिस्ट्री स्कूल्स को लेकर बहुत ख़राब रही है। आज तक मुझे क्या लगता है फैक्ट है, 5 से 6 स्कूल हमारे चेंज हुए हैं सिर्फ प्राइमरी स्टडी मतलब लेवल पे। तुम्हारा चलो नर्सरी LKG UKG को छोड़ के फर्स्ट से लेकर चेंज होता है, बहुत 5 या 6 स्कूल चेंज होते हैं, और फाइनली फिर हायर सेकेंडरी 7वीं, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी 8वीं होती है, और ये 8वां है जो भी है। और यूनिवर्सिटी भी मैंने एक्चुअली 2 बार चेंज की, 3 बार चेंज की। तो मुझे कभी ऐसा लगता था कि नहीं, अगर कोई चीज़ कहीं पे गलत है तो चलो शायद ये इसी जगह पे गलत है, किसी और स्कूल में किसी और फैकल्टी और कोई उनका सिस्टम जो होगा, वहाँ का जो सिस्टम होगा वो अलग होगा, और इन सब चीज़ों से वो चीज़ें डिफ़र करती होगी, शायद हमें वहाँ पीस मिले। नो वंडर कि मैंने लॉ क्यों चूज़ किया, कि तंग आ गई थी मैं, बहुत अथॉरिटी वो चल रहा था ज़िंदगी में। लेकिन एक बात ये भी है कि मेरे माँ बाप ने कभी हमारा साथ नहीं छोड़ा। मम्मी एंड अब्बू दे वर ऑलवेज देयर, एंड इवन माय बिग ब्रदर, उनने कभी नहीं पूछा हुआ क्या था, इवेंट डिफाइन करो या तुम्हारी गलती है तुम नहीं किया को, तुमने वो किया होगा, नहीं सुनते थे। ऐसा नहीं है, बताओ हमें स्टार्ट मतलब पहले से आखिर तक क्या हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई बात बाद में पता लगे, अभी बताओ जो भी डिस्क्लोज करना है अभी करो, फिर बाद में हमारी मतलब हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, अब बताओ। तो उस दिमाग से और उस कॉन्शियसनेस से हम क्या करते थे, हम पूरी बात स्टार्टिंग से एंडिंग तक बताते थे, जो कि 100% सच होती थी। और 100% सच में जब चीज़ें मसले आगे बढ़ते थे, ऑफकोर्स उनको पता लगता था कि भाई हाँ अपने ही बच्चे सही हैं, ये चीज़ें ख़राब हो रही हैं। तो ये सिर्फ एक चीज़ मतलब ये सिर्फ हॉस्टल की कहानी है। इमेजिन करो तुम लोगों का, दूसरा पार्ट मुझे कैसे याद है, इमेजिन करो तुम लोगों का ऐसा सीन है कि तुम बच्चे हो अभी, तुम इमेजिन करो कि मेरी जगह पे तुम हो, अभी फर्स्ट या सेकंड स्टैंडर्ड में हो। अब तो मुझे ही बुरा लग रहा है कि मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट किया था, क्योंकि मेरे को बिल्ली बार बार परेशान कर रही है। तो अब इमेजिन करो कि तुम एक सेकंड या थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चे हो, और तुम्हें अभी कुछ नहीं पता,
लाइक अगर तुमने एक ऐसा इदारा खोला है, या एक ऐसा माशरा है या ऐसा जगह है जहाँ पे तुम ऐसा दावा करते हो, दावा नहीं करते, या जो है सिस्टम बना हुआ वहाँ पे कि वो इस्लामिक वे में है, तो वैसे ही चलता है, ऐसा काम करता है। अभी तुम एक छोटे बच्चे हो, फूल हो, तुम्हें नहीं पता कि बिद्दत क्या होती है, तुम्हें नहीं पता इस्लामिक टर्म्स उतनी, तुम्हें नहीं पता। अब माँ बाप ने इसलिए तो वहाँ डाला ना कि तुम सीखो। वहाँ क्या होता है, एक लड़की का कोई बर्थडे आ जाता है या कुछ ऐसा आ जाता है, और हम इतने चाइल्डिश थे ना, मुझे अभी याद है मैंने तो कूम उठा के दे दिया। कंगा यार, कंगा यहीं पे पड़ा है, मतलब पता नहीं इसकी प्रोनाउंसिएशन यही होती है, कूम या कॉम्ब या कुछ भी है ये। तो वो एकदम वुड का बना हुआ था, वुड कार्व था, तो मैंने वो उसको दे दिया एज ए गिफ्ट। और मतलब इतना भी दिमाग नहीं था, मैंने कहा सब दे रहे हैं तो भाई मैं भी कुछ दूँ, मतलब बड़ा चढ़ा बनना था कि भाई मैंने भी कोई गिफ्ट दिया, तो मैंने कंगा दे दिया। और कंघे के साथ साथ मेरे को मेरी आदत थी, वो जो होता है ना निटिंग, निटिंग की आदत थी, मेरी मॉम ने लगवाई थी, तो मैंने वो निटिंग के और थोड़ा सा यार्न जो उसका होता है मैंने वो दे दिया। ये नहीं दिमाग में कि भाई मैं कोई बिद्दत सेलिब्रेट कर रही हूँ, या मैं इंटेंशनली कोई गुनाह करने जा रही हूँ, मतलब जा रही हूँ। उस चीज़ पे क्या होता है कि ये खबर वार्डन तक जाती है, और वार्डन क्या करती है, उनका पहला स्टेप क्या है, जिन जिन लड़कियों ने जिनके गिफ्ट जिन्होंने वो रैप लिखा उन पर अपना नाम लिखा था ना, बाय टू होम टू दिस, किसने दिया है, तो उस चीज़ में क्या होता है, वो देखती है वहाँ पे नाम, और जिन जिन के नाम आते हैं वो पकड़े जाते हैं, उनको नीचे ग्राउंड में उतारा जाता है। और जिन जिन लोगों को ग्राउंड में उतारा जाता है, ग्राउंड में उतारने के बाद मिट्टी लगाई जाती है, जो कि एकदम गली स्ट्रेंच के साइड साइड वाली मिट्टी होती है, वो उठा के मुंह पे लगाई जाती है। अब इमेजिन करो इन चीज़ों का असर क्या पड़ा होगा। और आई एम नॉट इवन सरप्राइज टू से दैट कि मैं भी उनमें से एक थी। मुझे याद नहीं है 12-13 लड़कियां थी या 7 थी, आई डोंट नो, जिनके पकड़े गए थे नाम, और चला गया था ये वहाँ पे खबर। तो हमें लिया और मिट्टी लगवाई गई, और उसके साथ साथ हमारे ऐसे कैप्चर कर रहे हैं हमें, ये हम तुम्हें ये अपलोड करेंगे, अखबार पे डालेंगे। हमें तो इतना दिमाग नहीं था कि भाई ऐसा अलाउड नहीं है, ये तो बुलिंग होगी, और लॉ में तो बुलिंग अलाउड नहीं है। ये तो सरासर ये था क्या। मैं पता है जब आज लॉ पढ़ती हूँ ना, शुक्र अल्लाह का, जब मैं ऐसे कानून देखती हूँ ना, ऐसे पढ़ती हूँ, बेशक वो एप्लीकेबल है या नहीं है, या हो रहे हैं या नहीं भी हो रहे हैं किसी हद तक, तो मुझे खुशी होती है यार। मैं बोलती हूँ, तो मैं सोचती हूँ कि यार तब मुझे ये चीज़ें पता होती, इतनी खुशी होती है कि तब मैंने मतलब कुछ तो किया होता, अपने लिए स्टैंड लिया होता, एटलीस्ट ये तो बोला होता कि ये गलत है, आप समझा सकते हो, समझाओ, चलो मार लो एक दो चांटे भी, समझाओ। लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके बाद जो इंटरेस्टिंग होता है वो बताती हूँ। तो हमें ऐसे मेंटली प्रेशराइज किया जा रहा है कि ये करेंगे वो करेंगे, और तब इतना दिमाग भी नहीं था कि ऐसा कर नहीं सकते। तो कुछ देर बाद होती है, एक माइक ऑन किया जाता है, और पूरा हॉस्टल जो भी 10th तक वहाँ स्कूल जाता है, जो भी वो नीचे उतरेगा अपने शूज़ लेके, और हमारे हाथ में पॉलिश दी जाती है। और एक जूते को 12-12 लड़कियाँ और 7 लड़कियाँ पॉलिश करती जा रही हैं, और आगे से नया पेयर ऑफ शूज़ आते हैं और वो लाइन में चले जाते हैं। और हमने उस रात पता नहीं कितने बजे थे तब हमें ऐसा छोड़ दिया था उन्होंने, बट आई कैन रिकॉल कि उस रात हमने 200-300 जूते पॉलिश कर लिए। पॉलिश करने से पहले मुझे एक बात याद आती है कि उससे पहले हमें मारा भी गया था, डंडा छड़ी कुछ तो उठाया गया था, उस समय मारा गया था, और वो बहुत ज़्यादा मेरी इस बाजू में लगी हुई थी। मैं सीधे से जूता उठा नहीं रही हूँ, मैं पॉलिश नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरा बाजू में बहुत दर्द हो रहा है। और कुछ लड़कियाँ जो लड़कियों में होता है ना, एक गर्ल कोड या पता नहीं ब्रो कोड होता है, जो भी होता है, कुछ लड़कियों में होता है ब्रो कोड, जैसे कि मुझ में, वो बताती हूँ। वो वो खिड़कियों से स्वेटर्स, क्योंकि ठंड का मौसम था, विंटर्स चल रहे थे, खिड़कियों से स्वेटर्स जैकेट्स फेंक रहे हैं ताकि हम पहने। दर्द के कारण मैं वो जैकेट ऐसे बाजू अंदर डाल नहीं पा रही हूँ कि मेरा दर्द कर रहा है। उसके बाद पॉलिश करने के बाद हम बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, और वार्डन के रूम के बाहर जा रहे हैं। वहाँ पे ऐसे एक चेंबर बनाया होता था ना, जैसे कुछ ऐसे टिकट काउंटर पे होता है एक छोटा सा, या एयरपोर्ट्स पे होता है, सिनेमा हॉल्स में होता है, मूवीज़ थिएटर या टिकट काउंटर पे होता है, वैसा सीन था। तो हम वहाँ जाके रो रहे हैं सारे बच्चे कि प्लीज़ हमें माफ़ करो, दोबारा ऐसा नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। और इतना सब कुछ होने के बाद जब हम अगले दिन स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि थके होते हैं, लगी होती है, बहुत प्रेशराइज हुए होते हैं, दर्द था, प्रिपेयर नहीं होते हैं स्कूल के लिए, आखिरकार इंसान ही थे, मशीन थोड़ी थी कि रीसेट कर देते। उस चक्कर में क्या होता है
कि हम अगले दिन जब स्कूल नहीं जा पाए उस पर भी अलग से डांट पड़ती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं गए। बट ठीक है, ठीक है, हमें ये दिमाग में नहीं था कि हम कल का एक्सक्यूज़ ले सकते थे, दिमाग में ये डर था कि हम बोलेंगे क्या, करेंगे क्या। पता है मुझे ऐसा बहुत है कि हमारे रिलेटिव जब मिलते हैं ना, बोलते हैं कि आज के टीचर्स स्टूडेंट्स को क्या ही किया है, हमारे टाइम पे अट्टे अड़े से ऐसे अटस खाड़न ऐसे अटस पर जवाब देवन हम कोई बोल नहीं पाते थे। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग, जो हमें मतलब कश्मीरी पेरेंट्स या हमारे जो पता नहीं सबके उस्तादों के साथ ऐसा ही सीन रहा होगा कि हम कभी मतलब ऐसा माँ बाप ने सिखाया था ना कि उस्ताद, माना कि उस्ताद सब कुछ, क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अगर कोई तुम्हें एक लफ्ज़ सिखा दे फिर ये उसके इख्तियार में है कि वो तुम्हें रखे या वो तुम्हें मार दे, कि उस्ताद का ओहदा बहुत होता है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें हमें सुनने को मिलती थी ना कि उस्ताद के आगे ये नहीं होता है, ये चुनगासन चुगासन ये सुचावन गाश सुचिकारन ये। लेकिन गाश गाश के साथ वो हमारा गाश छीनता भी है बहुत, ये मुझे आज रियलाइज़ हो रहा है। ये गाश 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 कितना हुआ, क्योंकि मुझे कभी ऐसा रियलाइज़ होता है कि हाँ माना आप उस्ताद हैं, आपके पास इसकी बात करी थी, उसके बाद हमें मारा गया एंड रात के मुझे ये याद है कि उस इंसिडेंस में यही बता रही थी जो पीछे वाला पार्ट है। उसके बाद में हमें रात के 12-1 बज रहे थे और हम रोते रोते काफ़ी सारे बच्चे जो जिनके साथ ही हुई थी वारदातें, वो वार्डन के रूम के बाहर एक हमारे 2 डोर्स थे, एक तो मेन डोर था, एक तो साइड वाला डोर था। उस वाले डोर से हम जाके, डोर पे नहीं एक्चुअली विंडो पे, भिखारी हूँ जैसे, रो रहे थे। और रोते रोते और भी बहुत ज़्यादा टाइम गुजर जाता है और उस टाइम के बाद में कुछ वार्डन आती है और पता नहीं अल्लाह का कौन सा रहम उसके दिल के कोने में आ जाता है और वो बोलती है ठीक है तुम चले जाओ। और उसके बाद हम अगले दिन स्कूल नहीं जाते तो उस पर अलग से फटकार पड़ती है। तो लाइक हॉस्टल का यही सीन रहा था। एंड वहाँ पे एक रूल था कि आपके जो पेरेंट्स हैं वो आप में बस महीने में 1 संडे या 2 संडेज़ में मिल सकते हैं, मतलब आपका पेरेंट मीट हो सकता है, लेकिन बाकी संडेज़ में बस कॉल्स होंगी। और पूरे दिन माइक ऑन रहती थी और कॉल्स जितनी जिनकी आती थी कि फ़लानी फ़लानी इस जगह से उसका कॉल आया तो वो नीचे उतर के अपना कॉल अटेंड करती थी। और एक बार ऐसे ही अब जिनके बच्चे श्रीनगर से बहुत ज़्यादा मतलब जिनके जो बच्चे आई मीन श्रीनगर से बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, उनके माँ बाप वहाँ से जो आते होंगे कितना दूर से आते हैं, ठीक है। और उसके लिए एक बार ऐसे ही मेरी मॉम आती है, वो संडे नहीं होता है आई गेस, वो कोई और डे होता है, क्योंकि वो उस संडे जो मिलने की थी उसमें मिल नहीं पाई थी। एंड वो आती है और उसे अलाउड नहीं किया जाता है, बोलते कि नहीं आज हम आपको मिलने ही नहीं दे सकते। मतलब ये कोई तुक है, ये कोई बात है बोलने वाली कि मतलब आज तुम आई हुई संडे तो हमको मिली, ये कैसा रूल है। खैर यही मैं बोलती हूँ ना कि जब मैंने ये लॉ सब्जेक्ट जो चूज़ किया ना, ये मुझे हर एक स्फेयर जो भी हर एक ज़िंदगी का कोई भी पार्ट होता है ना, मुझे ऐसा फील होता है कि अबे वो तो सीधे वॉयलेशन था आर्टिकल 21 का। मतलब तुम एक माँ को नहीं, मैं कोई प्रिजन जेल में नहीं थी, मैं सेंट्रल जेल में डिटेंशन या अरेस्ट नहीं हुई थी कि तुम मिलने नहीं दे रहे हो। वो भी इतने हार्डकोर क्रिमिनल्स को भी अलाउड है, जो भी है मिलने आते देते। बट राइट टू लाइफ तो मेरी माँ को, एंड ऑफकोर्स शी इज़ माई मॉम, वो आती है और वो दरवाजे को ज़ोर से लात मारती है और वो अंदर एंटर होती है। एंड देन अ लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर टू शेयर, बट मुझे लगता है कि मैं वो इतनी सारी चीज़ें सम अप कर पाऊँगी। हो सके तो मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगी। और आती है और थोड़ा सा लफड़ा हो जाता है, वहाँ पे सीन हो जाता है, देन मॉम एंड डैड इज़ फाइनली डिसाइड टू बैक ऑफ फ्रॉम दैट सिस्टम, हॉस्टल काइंड ऑफ सिस्टम। सो दिस इज़ ऑल आई गेस। और मैं लास्ट में एक ही बात कहना चाहूँगी, जितने भी टीचर्स हैं आई गेस, ऐसा नहीं है कि मैंने ज़िंदगी बस ऐसे ही टीचर्स फेस किए हैं, मुझे ज़िंदगी में बहुत 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 अमेजिंग फैंटास्टिक फैबुलस जो भी वर्ड्स हैं डिक्शनरी से निकाल लो, इतने अच्छे अच्छे टीचर्स मिले हैं। बट देयर आर सम टीचर्स की जो छाप छोड़ जाते हैं तुम पे, वो गहरी और गंदी होती है, जिससे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज़ होता है और जिससे तुम्हें लगता है कि भाई हाँ हमें कुछ प्रॉब्लम है, या जो तुम्हें कभी मोटिवेट नहीं करते, तुम जितनी भी कोशिश करो उनके मुँह से कभी कोई ऐसा वर्ड ऑफ एप्रिसिएशन नहीं निकलता, कोई बहसनेस होती है, कोई फेवरेटिज्म होता है। और फेवरेटिज्म तो मेरे लास्ट स्कूल की बहुत बड़ी निशानी कि वहाँ से मिला है। आई डोंट नो, लॉट ऑफ पीपल विद डिफरेंट माइंडसेट्स, ये सब होता रहा। बट अभी अभी जो मेरे यूनिवर्सिटी लेवल बढ़ रहा है और जिस हिसाब से मैं देख रही हूँ टीचर स्टूडेंट का बॉन्ड, बाकी स्टूडेंट इतना फ्रीली बात करते हैं, ऐसा नहीं मैं हर किसी बंदे से कॉन्फिडेंटली बात करती, बट व्हेन इट कम्स टू टीचर्स आई डोंट नो व्हाट कम्स इन बिटवीन। सो द थिंग इज़ आई डोंट, मतलब ऐसा नहीं चाहती कि मेरे अंदर कोई ऐसा हेट है उनके लिए, भाई ये किया था वो किया था, बट नहीं,
बट ऐसा फील होता है कि कभी चीज़ें शेयर भी करनी पड़ती है, क्या पता कोई और भी ये सब झेल रहा हो और वो रिलेटेबल लगे उसको कि भाई हाँ ये स्टफ़ तो काफ़ी ज़्यादा रिलेटेबल है। सो बस इसीलिए मैंने व्लॉग बनाया था। और मेरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अभी ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता नहीं है कि समथिंग इज़ हर दिन कुछ नया नया हो रहा है, बट सेम ही रूटीन है। आई गेस यूनिवर्सिटी वालों का यही होता होगा जो जाते होंगे। और तो मुझे लगता है मुझे स्टोरी टेलिंग ही मतलब करनी चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मैं कोई ऐसी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके कोई ऐसे लिस्ट बना दूँ जो हर किसी मुद्दे को मेरी लाइफ के कवर करे। मैं ऐसा जर्नलिस्ट साउंड क्यों कर रही हूँ। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस व्लॉग। आई होप कि अगर कुछ चीज़ें मिस होती तो मैं उसका पार्ट 2 बनाती हूँ। एंड टीचर्स से निवेदन है अगर कोई बच्चा तुम्हें याद भी करे तो एकदम खुशी से याद करे, हाँ ये हुआ था, कोई ऐसा ना हो जैसे मेरे को बहुत सारे ऐसे शर्माना तो बिल्कुल नहीं, जिन चीज़ें बताने में ना ही डरना चाहिए। मेरे साथ तो ऐसी चीज़ें हुई है जहाँ पे मैं याद भी नहीं करना चाहती टीचर्स को। ऐसी ऐसी बातें सुनी कि यार छोटी छोटी चीज़ों के साथ वो बना देना ना, मेकिंग फास्ट आउट ऑफ नथिंग। वैसे वाले भी लोग मिले हैं और बहुत लोग ऐसे मिले जिन्होंने अप्रिशिएट किया है, मोटिवेट किया है। सो बस यही कहना चाहूँगी किसी भी स्टूडेंट के लिए ऐसा ना बनो कि वो तुम्हें उसका ज़रिया तुम हो उसके ट्रॉमा का, या वो अभी उनको लगता है कि बस हाँ टीचर्स ऐसे ही होंगे, ऐसे पता नहीं। मेरे को लगता है कि कोई इन चीज़ों पे ध्यान भी देता है, बट जो मुझे लगा तो मैं बता रही हूँ। सो दिस इज़ इट। आई होप, पता नहीं लाइक कमेंट करोगे या नहीं करोगे, वैसे भी ये व्लॉग आई थिंक काफ़ी लंबा जाएगा और तुम लोग इतनी देर तक मेरी बातों को नहीं सुनने वाले। सो आई गेस मैं इसको अभी एडिट भी करती हूँ और आज ही मैं इसको अपलोड करूँगी। थैंक यू फॉर बीइंग सच पेशेंट लिसनर्स, अगर आप लास्ट तक बने रहे हैं। और मिलते हैं अगले व्लॉग में जो कि मैं इंशाल्लाह कल बनाऊँगी। गेस व्हाट, माई फैम इज़ हियर, सो आई गेस अ लॉट ऑफ स्टफ विल बी ऑन माई यूट्यूब चैनल। सो या थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखना।